2024 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। लगभग अभी 11-12 महीने चुनाव के हैं, लेकिन पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं। इसी के मद्देनजर शिवपाल जी सपा के कट्टावर नेता वो आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मिलेंगे। अभी हम हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। मैं विजय बहादुर यादव और कार्यसमिति का जिला कार्यसमिति का सदस्य हूँ, डायरेक्टर जिला कोऑपरेटिव बैंक। तो आप ये बताइए, क्या लगता है 2024 में चुनाव जीत जाएंगे नेताजी? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो ये तो तय हो गया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। इसलिए कि कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में ये भाव हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा पूरी तरीके से बेरोजगार हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर आ गई है, हत्या, छिनैती, बलात्कार जैसी तमाम सारी घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं और ईडी या सीबीआई या सीबीआई का दंश दिखा करके, भय दिखा करके बड़े नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि आप ही यहाँ पर खड़े हैं। ये बताइए, जब जनता ये सब जान रही है तो फिर भी भाजपा सरकार क्यों आ रही है? सपा को निकालना चाहिए ना। कब की भाजपा की सरकार? 2024 की आप बात कर रहे हैं जी। पीछे की बात करना चाहें तो मैं उसको बताऊं। पीछे की बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, पीछे दो चीज़ें रहीं। एक बात पहले भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से झूठे वादों पर कायम है। एक चीज़ बहुत खास तौर से मैं बता दे रहा हूँ, पीछे के चाहे उपचुनाव हुए हों, चाहे उसके पहले के मुख्य चुनाव हुए हैं, हमारे जितने भी वोटर्स रहे, खास तौर से जो पिछड़ा है और एमवाई जो समीकरण समाजवादी पार्टी का एक बेहतरीन समीकरण है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हर बूथ पे कम से कम 100 लोगों का नाम खारिज कर दिया गया। और वर्तमान में जो उपचुनाव हुए हैं, आपने देखा है, पुलिस के बल पर कहीं चुनाव होता, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। रामपुर के अंदर हमारे मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पुलिस चुनाव लड़ेगी। ये बताइए, ईवीएम मशीन को लेकर काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बदली किया जा रहा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आपकी सरकार कैसे जीतेगी? भाई, जब बेईमानी करके ही जीतना है तो क्या जरूरत चुनाव कराने की है? अपने आप बने हैं, बने रहें। और जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, आपने बनारस के अंदर भी देखा ईवीएम पकड़ी गई, आपने लखनऊ के अंदर देखा ईवीएम पकड़ी गई, बहुत सारी जगहों पर ईवीएम पकड़ी गई। आजमगढ़ में हमने इतनी मुस्तैदी से उसकी रखवाली की कि यहाँ पर ईवीएम का खेल नहीं हो पाया, और आजमगढ़ के अंदर हम 10 की 10 विधानसभा सीटें जीते। जी, ईवीएम मशीन पकड़ी जा रही है तो चुनाव आयोग पे भी तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसका साक्ष्य दे दीजिए, वोटर लिस्ट की बातों का कर दीजिए। और फिर चुनाव आयोग क्या लेगा? चुनाव आयोग अगर इतना निर्णय लेता तो रामपुर के अंदर वोटिंग 32% हो जाती, 28% हो जाती, और माइनॉरिटी के भाइयों को गली गली दौड़ा कर, उनकी महिलाओं को पीट करके वोट से वंचित कर दिया जाता। क्या चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं सरकार के हाथ की कठपुतली होगा? मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होता तो रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी की सीट थी, है, होती और आने वाले समय में भी रहेगी। असल मुद्दों पे क्या हिंदू मुस्लिम धर्म भारी है? देखिए, भारतवर्ष जो है वो विभिन्न जातियों और संप्रदायों का देश है, आस्था का देश है ये, और इनके पास इस मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई, मैंने कहा, चरम सीमा पर है, बेरोजगारी देश के अंदर। सरकार तो डायरेक्ट बोल रही है पार्लियामेंट में भी कि महंगाई तो है ही नहीं। अब झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। यही भारतीय जनता पार्टी है। और रही बात 2024 की, तो आप भी देखते रहिए। जी हाँ, एक सवाल मेरा है कि शिवपाल जी आ रहे हैं, यहाँ के जो लोकल विधायक या सांसद हैं, जो उम्मीदवार रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार के दंश को झेल रहे हैं, वो जेल में बंद हैं। पहली चीज़ तो यहाँ नहीं है। आगे को हमारी, मैं श्याम बहादुर जी की बात कर रहा हूँ। अब श्याम बहादुर जी कहाँ हैं? खासतौर से उनको तो रहना चाहिए। बहरहाल अगर वो नहीं है तो हो सकता है चाचा के साथ ही आ रहे हूँ, शायद हो सकता है चाचा के साथ आ रहे हूँ भाई, चूंकि वो लखनऊ में थे, जैसा मुझे जानकारी है फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए, तो वो हो सकता है चाचा के साथ आ रहे हों। और जो वर्तमान के विधायक जी हैं वो फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। दूसरे हमारे विधायकगण आगे हैं, पूरा संगठन, पूरी समाजवादी पार्टी चाचा के साथ खड़ी है। चाचा जब हमारे दल के चाचा हो गए हैं तो आने वाले समय में भाजपा को हम बताएंगे कि चाचा क्या करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ता जो बूथ लेवल के हैं सपा के, कहीं कमजोर नहीं दिखते? नहीं, हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। अगर हमारा कार्यकर्ता मजबूत नहीं होता तो इतनी बेईमानी करने के बाद भी हम इतनी सीटें नहीं जीतते। शायद उन्होंने आजमगढ़ के अंदर
आजमगढ़ के अंदर तो खैर वो कर ही नहीं नहीं पाए पाए, जी। लेकिन जो उपचुनाव हुआ है उसमें भी एक सीट जो हमारी जी, वो भी काफी विवादों में रहा है वो। काफी विवादों में रहा और कितना संघर्ष हुआ। मैनपुरी में इन्होंने क्या नहीं किया, पैसे नहीं बांटे कि बूथों पर जाने से रोका गया, कि लाल पर्चियां चस्पा की गई, क्या इन्होंने नंगा नाच नहीं खेला, लेकिन वो नेताजी की धरोहर थी जी। और सभी लोगों ने मन बना रखा था। जी, एक सवाल ये कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं यात्रा भारत, जी, भारत जोड़ो जी, जी। क्या अखिलेश को समर्थन करना चाहिए, उनका साथ में आना चाहिए? कब, क्योंकि बीच में बात भी आई थी कि उन्होंने मीडिया में समर्थन किया है, पत्र के माध्यम से किया है, आपको पता भी जी, होगा। जी, जी, जी। पत्र के माध्यम से उन्होंने समर्थन किया है और राहुल गांधी जी जितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड क्योंकि में। एक बार गठबंधन जब हुआ था तो कोई फायदा हुआ नहीं था कांग्रेस से सपा का। देखिए, जो पीछे बातें हो जाती हैं जी। उसमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, पीछे की छोड़कर हमको वर्तमान को देख रहे हैं आप। वर्तमान को हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की जो मेहनत हो रही है मैं उनका सम्मान करता हूँ। क्योंकि राहुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि राहुल गांधी जी की छवि तो बदली है इस यात्रा से। बिल्कुल बदली है, राहुल गांधी जी की छवि बहुत अच्छी छवि बनी है और आने वाला समय जो है ये जो महागठबंधन बनने जा रहा है उस महागठबंधन में राहुल जी को भी फायदा होगा और अन्य पार्टियों को फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण रूप से सफाया होगा।